आज मैं आपको कोई नई बात बताऊंगा, बल्कि जो बात आपको पहले से मालूम है उसका एक बार फिर बड़ी शिद्दत के साथ मैं आपको एहसास कराने वाला हूं। कोई भी स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि पढ़ने लिखने से उसका फ्यूचर ब्राइट बन जाए, तो विदाउट इंग्लिश ही कांट डू इट। कोई भी प्रोफेशनल कहीं पर कोई काम करता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, अगर वो अपने उस प्रोफेशन में राइज करना चाहता है तो विदाउट इंग्लिश वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारा ये एक स्टेटस सिंबल तो बन ही चुका है। ये आज हमारा एक सोशल नीड है। इंग्लिश इज आवर सोशल नीड। ये हमारी एक सामाजिक जरूरत है। इसके अलावा ये हमारी एक प्रोफेशनल नीड भी है और हमारी ये एक एजुकेशनल नीड भी है। ये हमारी एजुकेशनल नीड भी है। आज हम कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। दरअसल रोजमर्रा की जो जिंदगी है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारी वो प्राइवेट लाइफ हो, चाहे हमारी वो सोशल लाइफ हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस को जब हम बोलना सीखते हैं, उनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, अपनी जो स्पीच हैबिट्स हैं उसका हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारी इंग्लिश जो है उस पर चार चांद लग जाते हैं। आमतौर से हम आम जिंदगी में ये नहीं कहते कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं छत पर टहलता हूं, लाइक दिस। हम जिन चीजों को बोलते हैं, जैसे मेरा पेन कहाँ है, कंघा कहाँ चला गया, मैं अपना टिफिन रखकर कहाँ भूल गया, तो इसी तरह के कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस कुछ मैं आपके साथ लेकर आया हूं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कई कई सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसी पर आते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई डोंट फील लाइक ईटिंग। मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। ये जो फील लाइक है ना, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। भले यहां पर रहा है, रही है, रहे है नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहां पर इस तरह से आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई डोंट फील लाइक स्टडी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ना हम चाहते हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है, तो वी कैन स्पीक दैट सेंटेंस, आई डोंट फील लाइक। फील लाइक को आप याद रखिएगा। आई डोंट फील लाइक स्टडी, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, आई डोंट फील लाइक वॉचिंग टीवी। कभी कभी मूड नहीं होता टीवी देखने का, भले ही उस पर कुछ भी कितना भी अच्छा क्यों ना आ रहा हो, तो हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज दिस, आई डोंट फील लाइक वॉचिंग टीवी। अगला है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। कभी कभी हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ज्यादा नाराज हो जाते हैं उससे, तो हम बात इस तरह कहकर बंद कर देते हैं, इस तरह कहकर बंद कर सकते हैं कि आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, मेरा आपसे बात करने का मन नहीं करता है या कर रहा है। राइट? हम इसे पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिडंट फील लाइक सिंगिंग। मान लो किसी से आपने गाने के लिए कहा हो और आपका गाने का मन नहीं किया था, तो आप कह सकते हैं उसने मुझसे गाने के लिए कहा तो था, लेकिन मेरा गाने का मन ही नहीं था। राइट? तो आई डिडंट फील लाइक सिंगिंग। तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, फील लाइक से कई सेंटेंस बना सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, कुछ और सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। आई हैव गिवन यू दीज 5 एग्जाम्पल्स। इज इट क्लियर? इसके बाद ऊपर ये लिखा हुआ है माइंड, MIND। ये लिखा हुआ है MIND। कभी कभी हम किसी स्ट्रक्चर से और कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर वर्ड से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। राइट? जैसे देखिएगा, ये माइंड है, तो माइंड से हम बना रहे हैं डोंट माइंड। डोंट माइंड, महसूस मत करें आप मेरी बात। इसकी हिंदी क्या है? आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप महसूस मत करना इस बात को। तो हमें जब ये कहना होता है तो हम कहते हैं डोंट माइंड। उसके बाद माइंड से अगला सेंटेंस है माइंड योर लैंग्वेज। अगर कोई हमसे बदतमीजी से बात करने की जुर्रत कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि माइंड योर लैंग्वेज।
हम ये कह सकते हैं। उसके बाद है माइंड द बेबी, किसी का बच्चा है, किसी को आप देख रहे हैं कि कोई अपने बच्चे के साथ है और बच्चा इधर उधर दौड़ रहा है, ट्रैफिक में आ सकता है, नुकसान कर सकता है, या किसी दुकान में जाकर किसी सामान को गिरा सकता है, तो हम कह सकते हैं माइंड द बेबी, जरा बच्चे का ख्याल रखें आप। वी कैन यूज इट लाइक दिस। इसके बाद है आई डोंट माइंड, ये बड़ा एक कॉमन सा सेंटेंस है। अगर आप किसी बात का बुरा नहीं मान रहे हैं तो आप जो जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसको आप एश्योर कर सकते हैं कि आई डोंट माइंड, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा आपकी बात कर रही, लाइक दैट। कहीं पर आप खाना खाने के लिए गए, वहां बैठने की जगह नहीं है और जो आपका मेजबान है वो कह रहा है भाई खड़े होकर ही खाना पड़ेगा, या आपको थोड़ी सी परेशानी होगी खाना खाने में, तो आप कह सकते हैं कि ओके आई डोंट माइंड, ठीक है। इसके बाद माइंड योर टंग, अपनी जुबान को लगाम दें या आप तमीज से बात करें। हम इसे ऐसे भी, ये ऊपर आया था ना एक माइंड योर लैंग्वेज, सो इससे मिलता जुलता है, ये दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड योर टंग, अपनी जुबान संभालें या तमीज से बात करें। द नेक्स्ट वन इज आई डोंट माइंड गेटिंग वेट। ये आई डोंट माइंड गेटिंग वेट, मुझे भीगने में कोई एतराज नहीं है। मान लो बारिश आ गई है, आपको कहीं जाना है, यू गॉट स्टक समवेयर, आप कहीं फंस गए और वहां से निकलना है लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, तो आप कह सकते हैं कि अरे भीग तो जाए, क्या हुआ, आई डोंट माइंड गेटिंग वेट। वेट कहते हैं भीगने को। एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड आता है, एंड आई वुड लाइक टू गिव दैट वर्ड टू यू। कहाँ लिखूं, यहां लिख रहा हूं, ड्रेंच्ड, DRENCHED, ड्रेंच्ड। ड्रेंच कहते हैं भीग जाना पूरी तरह से। जैसे बारिश में आप कहीं बाहर निकले हुए थे और अचानक से वहां बारिश आ गई, तो आप कह सकते, भीग गए आप, तो आप कह सकते हैं कि भाई आई एम टोटली ड्रेंच्ड, आई एम टोटली ड्रेंच्ड, मैं पूरी तरह से भीग गया हूं। तो ये दो आपके एक तो वर्ड से बने हैं कुछ सेंटेंसेस और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बने हैं। अब हम कुछ और सेंटेंसेस पर यहां पर आते हैं, देखिएगा। सेंटेंसेस हैं, डू नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज, अगर कोई बहाना बना रहा है और आप उसके बहाने को पकड़ लेते हैं तो आप कहते हैं डू नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना मत बनाओ। लेम के वैसे जो लफ्जी मायने होते हैं लगड़े के होते हैं, तो जब बहाना ना चलने वाला हो यानी लंगड़ा हो तो लंगड़ा बहाना नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे झूठा बहाना। डू नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना मत बनाइएगा। बच्चे बना देते हैं ना स्कूल जब जाते हैं कि कल क्यों नहीं आए थे, मुझे फीवर था, जबकि फीवर होता नहीं। तो इस सेंटेंस को भी याद रखिएगा। फिर है डू नॉट मेक हॉलो प्रोमिसेस। ये मैंने सारे सेंटेंसेस डू नॉट से ही आपको देने की कोशिश की है। तो डू नॉट मेक हॉलो प्रोमिसेस, हॉलो कहते हैं खोखले को, झूठा, प्रॉमिस यानी कि वादा, खोखले वादे, झूठे वादे मत कीजिएगा। कोई आदमी ऐसा है जो वादे तो करता रहता है बट ही इज फेल टू कीप हिज प्रोमिसेस, तो उसे हम कह सकते हैं कि डू नॉट मेक हॉलो प्रोमिसेस, झूठे बहाने मत। इज इट क्लियर? डू नॉट से अगली हमारी सेंटेंस है डू नॉट मेक टॉल क्लेम्स, लंबे चौड़े क्लेम्स, दावे करना, लंबे चौड़े दावे करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये भी कर सकता हूं, लाइक दैट। तो देयर आर सच पीपल लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोस्टफुल होते हैं, जो बहुत फेंकते हैं, जो फेंकू होते हैं आमतौर से, तो उनके लिए है डू नॉट मेक टॉल क्लेम्स, लंबी लंबी बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिएगा। एक है कोई व्यक्ति जो है वो सीधी बात करता ही नहीं है, घुमा फिरा के बात करता है, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता ही नहीं है, जो बात कहनी होती है घुमा फिरा कर लफ्ज इधर उधर करके बोलता है, तो हम कह सकते हैं डोंट बीट या डू नॉट बीट अबाउट द बुश, डू नॉट बीट अबाउट द बुश। ये बेसिकली इडियम है, बीट अबाउट द बुश। ये कुछ इसमें इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस भी हैं कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस में, कुछ पर्टिकुलर वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो ये मिक्स हैं बेसिकली, लेकिन दे आर इजी टू रिमेंबर। अगर ये एक या दो बार इसको सुनेंगे आप तो आप इन्हें हमेशा के लिए याद कर लेंगे। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात मत कीजिएगा। और नेक्स्ट है डू नॉट स्पीक इन रिडल्स, ये भी इसी के लिए आता है। रिडल कहते हैं पहेलियां, पहेलियां मत बुझाओ। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता है, पहेलियों में बात करता है, इनडायरेक्ट तरीके से बात करता है, तो रिडल कहते हैं किसी पहेली को
रिडल कैसे कहते हैं? रिडल, पहेली को। तो डू नॉट स्पीक इन रिडल, राइट? तो घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, पहेलियां मत बुझाइएगा, बल्कि सीधी तरह से बात कीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज डू नॉट मेक कैसल इन द एयर। ख्याली पुलाव बनाना, बस ख्यालों में बन रही है पुलाव, वो मटेरियलाइज नहीं हो रही है, वो सच में नहीं घटित हो रही है। कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी इमेजिनेशन जो बस इमेजिनेशन ही है, सच में नहीं हो रही है। तो डू नॉट मेक कैसल्स इन द एयर, डू नॉट मेक कैसल इन द एयर। हवाई किले मत बनाओ या ख्याली पुलाव मत बनाओ। कैसल कहते हैं किले को, वैसे जो किला होता है ना, फोर्ट, उसके। इसकी एक हिंदी ये भी है, हवा में किले मत बनाइए, हवाई किले मत बनाइए। और एक हिंदी इसकी ये भी है कि ख्याली पुलाव मत बनाइए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है डू नॉट पैनिक। घबराइए मत। जब किसी सिचुएशन में कोई नर्वस हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, तो हम उसको एश्योर कर सकते हैं, उसको हम यकीन दिला सकते हैं, उसको हम सांत्वना दे सकते हैं। क्या कहकर? डोंट पैनिक या डू नॉट पैनिक, ऐसे कह के। घबराइएगा मत आप, राइट? इसके बाद एक हमारे ये नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होते हैं, दैट इज, मान लीजिए आपको किसी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आप उस सेंटेंस को कैसे कहेंगे, उस बात को कैसे कहेंगे? आई नीड अ कंप्लीट रन डाउन। इसमें ये रन डाउन है बेसिकली, जो आपको याद रखना है। आई नीड अ कंप्लीट रन डाउन ऑन द सिचुएशन। जो हालात हैं, मुझे उसकी पूरी पूरी जानकारी चाहिए, राइट? आई नीड अ कंप्लीट रन डाउन ऑफ द सिचुएशन। इज इट क्लियर? अगला है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमसे पूछ लेता है कि भाई क्या आपको इस बात की जानकारी है, तो हम कह सकते हैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ये बड़े कॉमन से सेंटेंसेस हैं जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। स्टिक टू योर गन्स, अपनी बात पर कायम रहिएगा, अपने लफ्जों पर कायम रहिएगा। जो बात आपने कह दी उससे टस से मस ना होना। तो स्टिक टू योर गन्स, अपनी जुबान पर, अपनी बात पर आप कायम रहिए, ठीक है? उसके लिए आता है स्टिक टू योर गन। आई ऑलवेज स्टिक टू माई गन्स, मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूं। और अगला है ही परचेज्ड अ प्लॉट। अगर हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि मैंने एक प्लॉट खरीदा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई परचेज अ प्लॉट, हमेशा कहेंगे आई के ही परचेज, ही से बनाया हमने सेंटेंस, ही परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड। प्लॉट ऑफ लैंड बोलेंगे भाई पूरा, खाली प्लॉट नहीं बोलेंगे। ही परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट कहते हैं शहर के बाहर का इलाका, शहर के बाहर के इलाके को हम कहते हैं आउटस्कर्ट। एक और वर्ड आता है सबर्ब, सबर्ब्स यानी कि बाहर का इलाका। जो शहर से थोड़ा बाहर का इलाका होता है उसे आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? सबर्ब भी बोलते हैं, राइट? तो ही परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द आउटस्कर्ट, उसने जो है एक प्लॉट खरीदा है शहर के बाहर। तो ये नहीं बोलेंगे ही परचेज अ प्लॉट, खाली प्लॉट नहीं बोलेंगे, बल्कि प्लॉट ऑफ लैंड बोलेंगे। और ये हमारा लास्ट सेंटेंस है कि नया घर मुझे बहुत महंगा पड़ा। जो नया घर मैंने खरीदा मुझे बहुत महंगा पड़ा। न्यू हाउस कॉस्ट अस, हमें। कॉस्ट जो है एक ऐसा वर्ब है जिसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं। बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो सेम रहती हैं, कॉस्ट भी उनमें से एक है। न्यू हाउस कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग, ये इडियम है। एन आर्म एंड अ लेग यानी कि बहुत महंगा पड़ना, बहुत महंगा पड़ा हमें नया मकान। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनको एक बार या दो बार इस वीडियो को देख लें तो ये आपके जहन में से कहीं नहीं जाएंगे। ओके, आई होप that you have understood my point. Okay, that's all. Bye bye. Stay safe.